आकिफ खान साहब, आपका महाभारती चैनल पर बहुत बहुत हम्म। स्वागत है। जी और जी जी। स्वागत इसलिए भी है कि मैं देख रहा था कि आप 21वीं शताब्दी में पैदा हुए 2001 में। यस जी। अभी बिल्कुल। आपकी आयु मात्र 23 साल है। जी और आप एक कंपनी जिसका नाम नरटेक है उसके सीईओ भी हैं। जी। ये तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। जैसे जैसे 2021 स्टार्ट हुआ, so by mid of 2021 I started my own company. By initially we started as an uncreative engineers, like something to be out of the box. फिर धीरे धीरे जाके हमने सोचा कि नहीं, ये नाम तो चलेगा नहीं। so we came up with something called nerdtech. so इसका बहुत लोग मतलब पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पे उसका मतलब समझा जाए। तो बिल्कुल नर्ड का मतलब होता है कि एक कोई चीज का कीड़ा होता है, किसको समझे, जैसे किसी को पॉलिटिक्स का कीड़ा होता है, किसी को कुछ सीखने का कीड़ा होता है। तो हम जो थे, हमारे ग्रुप मेंबर्स थे, तो हमें टेक्नोलॉजी का कीड़ा था। तो हमने सोचा कि वी आर नर्ड, एंड किसके कीड़े हम लोग, टेक्नोलॉजी के। सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद नर्ड टेक, मतलब टेक्नोलॉजी का कीड़ा। वेरी सो गुड। दैट वाज एन ओरिजिन स्टोरी। वेरी गुड। मुझे एक्चुअली प्रसन्नता इस बात की होती है कि आजकल गूगल की वजह से मेरा मानना यह है कि कन्वेंशनल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जो बच्चा चाहे उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सकती है। मेरा जी ये बिल्कुल। मानना है कि जिनको आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैंने नहीं। भी एक्चुअली जो आपकी एज में था तो मैंने मास्टर्स रुड़की से कंप्लीट किया था। 21 साल जी में मैंने बीई की थी रुड़की से ही। फिर मुझे जी। दियालबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लासेस पढ़ाने का मौका मिला। वाह। तो जी। मैंने ये देखा कि कहीं के भी बच्चे जो हैं हम्म। शाइन कर सकते हैं। और जी आज के बिल्कुल। टाइम में तो ये बहुत ही आसान हो गया है और हम्म। गॉड गिफ्ट है इंडिया जी। के गरीबों के लिए और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और हम्म। ये जो लोग पैसा वेस्ट करते हैं अनाप शनाप, अगर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो तो जी। घर में बैठ के ही सब कुछ सीख सकता है। और आपको देख के मुझे यही अच्छा लगा। और हम्म। ये भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि पिताजी मैकेनिकल लाइन में और बेटा मैकेनिकल से स्विच होके आईटी आईटी लाइन लाइन में। में। क्या अच्छा किया आपने, निश्चित रूप से अच्छा किया। तो आखिर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन था जो इतने अच्छे विचार आपके मन में भरे हुए हैं। तो रोल मॉडल के लिए सर, मैं कहना चाहूंगा कि 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्यूशन ज्वाइन किया था मैंने। हम्म, सो मैं तो अपने लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट उसको मानता हूँ। वहाँ पे एक मेरे मैथमेटिक्स के सर थे। उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर सरनेम मुझे बहुत याद है, क्योंकि वो इंदौर से बिलोंग करते थे, भोपाल इंदौर से कहीं। उनका सरनेम था भाले सर। उन्होंने मुझे करीब 2016 में कहा था कि आकिफ, 10th स्टैंडर्ड तो हो जाएगी, ये तो मुझे ही पता है, कर लोगे। उसके बाद तुम आईआईटी करो, आईटीआई करो, डिप्लोमा करो, इंजीनियरिंग करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ना किसी को फर्क पड़ेगा, ना आपको फर्क पड़ेगा, ना मुझे फर्क पड़ेगा। पर अगर तुम किसी के सामने बैठे हो, इफ अगर वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, या कोई भी बड़े पोस्ट से हो या बड़े इससे हो, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा छोटा इन द सेंस, मतलब कि कोई कम एजुकेटेड पर्सन आपके सामने बैठा हो। हम्म, ऐसा कभी उनको फील मत होने देना, और खुद को हमेशा ऐसा ट्रेन करो कि यू शुड बी द वन। कि आप अगर रूम में बैठे हो तो यू शुड हैव दैट वैल्यू कि 10 लोग या 100 लोग भी वो रूम में हो तो दे शुड हैव टू लिसन यू। तो उन्होंने वो 10 मिनट दिए थे अपने लाइफ के मुझे, कि ये चीज बताने के लिए कि आपको खुद का रोल मॉडल बनाना है। ऐसा नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी अ नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, आई वॉन्ट टू बी अ नेक्स्ट आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू बी नेक्स्ट आकिफ खान, और कोई नहीं। मेरा ये कहना था कि वो सर जो थे, भाले सर, उनको मैंने एक रोल मॉडल की तरह समझा, कि उनके वजह से ही जितना परिवर्तन हुआ है, वो एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा था।
और सेकंड थिंग ये था कि जो मेरे पिताजी ने इतने हार्डशिप किए, लिटरली मैं ये बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि द पीपल जो सोचते हैं कि हम हमारे पिताजी के साथ काम नहीं करेंगे, या फिर हमारे पिताजी कुछ काम करते हैं तो दे लाइक फील शाय। आई कैन सी लाइक बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर है ना, उनका मानना है कि अगर हमारे पिताजी कुछ काम करते हैं, समझ लीजिए जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा वेल्डिंग का काम रहता था, हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे पिताजी वेल्डिंग का काम करते हैं या हम वेल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो दैट इज़ एन माइनर थिंग। क्योंकि वो चीज़ से घर चल रहा था हमारा, वो चीज़ से एजुकेशन हो रहा था। तो मैं आज के यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड एंड यू शुड हेल्प योर फादर और एनीवन वर्किंग फॉर यू इन ऑर्डर टू डू एवरीथिंग, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारा यंग जनरेशन ना एक गलत वे में ले लेता है इसको, वो शर्म शर्म आती है उनको। तो मैं कहना चाहता हूँ यंग जनरेशन से, जो भी ये वीडियो देख रहे, प्लीज आप अपने पेरेंट्स को या फिर जो भी आपके फैमिली में अर्न कर रहे, यू शुड सपोर्ट देम। क्योंकि उनके बिना आप हो ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। बहुत बढ़िया। मैं भी एक्चुअली जब आपसे पहली बार बात हुई और जिस तरह जी। से आपने सहयोग किया हमारे प्रोजेक्ट, हम्म। उसे जी। देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि यू आर बाउंड टू राइज, और आप में जो वैल्यूज भरी हुई हैं वो अम, जो हमारे सनातन धर्म संबंधी जी। 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 कैरेक्टराइजेशन तुम्हारा दिखाई देता है। जी। क्योंकि जी। हिंदुओं में भी बताया जाता है कि हम्म। वेदांता यही कहते रहे हैं कि हम्म। आपके विचार अच्छे होंगे, आपके जी। कर्म अच्छे होंगे, तो आप जी। राइज करेंगे। कि आपको किसी वजह से ऐसा लगता है कि आप मुसलमान हैं, इसकी वजह से कोई कठिनाई अभी तक जिंदगी में किसी भी स्टेज में आई हो, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अ, जहाँ तक ये मेरे 23 साल के उम्र में मैंने ऐसा कोई ये नहीं किया है। हाँ, मैं एक मेरे स्कूल का किस्सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। थोड़ा-सा सैड साइड में भी जाता है और बहुत अच्छा होता है। मतलब कि 2009 में मेरी माताश्री का डेथ हो गया था, वो नहीं है अब इस दुनिया में। तो मेरा एक फ्रेंड था, सो वो महाराष्ट्रियन था, मयूर नाम था उसका। तो जब उसको ये बात पता चली कि आकिफ़ की मॉम नहीं है अभी, तो उसने उसकी मम्मी जी को बताया कि आकिफ़ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मॉम नहीं है। तो अ, 4 साल उसकी मम्मी ने मेरे लिए टिफ़िन भेजा था। सो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू-मुस्लिम जो आपसी भेद है, आपसी लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सुधीर जी, कि मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स सब हिंदूज हैं। एंड ऐसा नहीं कभी मैंने उनको ट्रीट किया, वो मैं दिवाली पे चला जाता हूँ उनके यहाँ, वो शीरखुरमा खाने आते हैं और हक से, ऐसा ही कि नहीं कि मैं फोन करके बुलाऊंगा, वो हक से आते हैं कि भाई ईद मुबारक, मैं आ रहा हूँ, सब रेडी करके रखना। और मैं भी उन्हें हक से ही फोन करता हूँ कि हैप्पी दिवाली भाई, आज तो पूजा हो गई है, पूजा में आ रहा हूँ मैं, फटा पूजा कर लेंगे, उसके बाद मुझे चाहिए खाना पीना। सो ऐसा मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि मुझे कभी कोई कठिनाई हुई या कभी किसी ने मेरे कास्ट और रिलीजन के ऊपर कभी मुझे तकलीफ दी। बट देर इज एन गुड एक्सपीरियंस कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल विद गुड गेस्चर। और मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे ही गुड गेस्चर बनाए रहें, आपस में एक मिलन होता रहे, दोस्ती बरकरार रहे, जिसकी वजह से जो एक खटास पैदा हो रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया की वजह से खटास पैदा हो रही है हल्की, तो वो ना हो। और ये जो चीज़ें हैं सुधीर जी, मैं ऐसा मेरा मानना है कि ये ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है ना लोगों में, आप देखेंगे तो कहेंगे वाह! मैं रोज़ देखता हूँ ये चीज़ें, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत कि अपना भाई खड़ा नहीं होता है और अपना मुंह बोला भाई खड़ा हो जाता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। सो दैट इज एन वेरी गुड थिंग। सो मेरा ये कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि एक्स वाई जेड सेक्ट, एक्स वाई जेड रिलीजन, एक्स वाई जेड कास्ट बुरा है, तो वो सोशल मीडिया से नीचे आए, उतरे और ये ऑन पब्लिक ग्राउंड पे घूम के देखो, बहुत प्यार भरा है लोगों में, ऐसा मेरा मानना है। अब लोगों के विचार हो सकते मुझे हैं डिफरेंट। मुझे भी लगता है आखिर कि हाँ। जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी। उसमें सोसाइटी को डिवाइड करके रखा हुआ है, जी। जी। उसकी यस। वजह से प्रॉब्लम भी है। हम्म। और जन सामान तो
एक दूसरे को निश्चित रूप से चाहता है, और जी, मुझे लगता है कि इसका एहसास भी है सभी को कि बिल ये हिंदुस्तान तो बहुत पुराना है और हम सबका डीएनए एक ही था। एक जो ही था ये। यस। यूनिवर्सिटी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान बन, हुँ, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हम लोग और ज्यादा ताकतवर होते निश्चित। ये बिल्कुल, बिल्कुल, और निश्चित रूप ये से भी होते। नेताओं की वजह से हुआ। जी, और दिक्कत प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि जो हुँ, लीडरशिप है, लीडरशिप जो गरीबों की भी करते हैं ना, वो जी, अपना भला देखते हैं, गरीबों का जी, भला तो देखते नहीं। नहीं वो तो कोई नहीं हाँ, तो देखता। अब समस्या यही है कि जो बच्चे हैं, हुँ, तो यंगर जनरेशन है, वो दो तरह की है। एक तो जी, आप जैसी भावनाएं रखती है कि हम हुँ, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हुँ, और जी, कुछ लोग जिनका निश्चित रूप से शायद दिमाग काम नहीं करता हो ठीक से, तो वो गलत रास्ते को अपनाना चाहते हैं, जी, ड्रग लेना चाहते हैं, जी, डकैती करना चाहते हैं, चोरी करना जी, चाहते हैं, हर तरह के हुँ, गलत काम करना चाहते हैं। और जी, ऐसे लोगों को जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, हर कंट्री को हुँ, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, तो जी, का उनको कंफ्यूज करती हैं, उनको पैसा देती हैं। जी, और जब तक ये लीडरशिप क्वालिटीज यंगेस्ट जी, सही सही हाथों में नहीं आएगी ना, तब हुँ, तक हुँ, हुँ, समस्या निश्चित रूप से रहेगी। और जी, एक एक मुझे लगता है कि एक तबका ऐसा बनना चाहिए कि जो हुँ, हर रिलीजन में रिफॉर्म लाने की कोशिश करे। पॉइंट जी, ये है कि बिल्कुल। ये तो नहीं हो एक जारी कर दिया फतवा और आपको ऐसा है, तो ये चीजें उचित नहीं है। जी, और जी, जी, मुझे बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है कि देश में सभी को बराबर सम्मान और ये देने की कोशिश की जाती रही है। जी, और ये प्रॉब्लम अगर पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो जाए लोगों के, तो जी, गरीबों को भी अच्छा मौका मिलेगा और हर धर्म के लोगों को अच्छा हुँ, माहौल हुँ, हुँ, मिलेगा। पहले तो देखिए मिलेगा, सही में बात। दंगे होते थे देश में, मैं भी हुँ, मुरादाबाद में रहता जी, था, बचपन मैंने हुँ, हुँ, मुरादाबाद का देखा है। तो हाँ, वहाँ हाँ, दंगे होते थे। मैं मेरठ में भी जी, रहा हूँ, मेरठ में भी दंगे होते थे। अब जी, वर्तमान में मुझे इस तरह के दंगे कम होते दिखाई दे रहे हैं, सब में समझदारी हुँ, आ गई। तो बिल्कुल, हाँ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान भी अगर एक दूसरे को अगर अप्रिशिएट करने लग जाएं, हुँ, तो हुँ, हम खर्चे बच जाएंगे। मेरी सोच तो यही थी कि चाइना है, हुँ, पाकिस्तान हुँ, है, हुँ, इंडिया है, इस जी, पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही तरह के डीएनए हैं निश्चित रूप से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से एक ही अनफॉर्चुनेट तरीके ये है कि चाइना से भी तनातनी रहती है, जी, और बिल्कुल। पाकिस्तान से भी तनातनी रहती है। और ये वो कॉन्टिनेंट अपना मिल जाए अगर, तो जी, दुनिया को झुका सकता है निश्चित रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित मैं रूप से जो तो खुद को सोचता सुपर हूँ पावर कि कहते हैं। लीडरशिप ऐसी आए जो चाइना को भी अपने साथ अलाइन कर सके, जी, पाकिस्तान को भी अलाइन कर सके। अलाइन कर सकते हैं, हाँ, यस। हम लोग बेटर ह्यूमन बीइंग हैं इस कॉन्टिनेंट में, हुँ, मुझे ऐसा लगता यस, सही, सही, आपकी एकदम बात सही है और इसके लिए मैं एक टच करना चाहता हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी संसद में कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, पार्टियाँ बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो हमें ये एज़ एन मोटो ट्रीट करना चाहिए कि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, पार्टियाँ तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पर ये जो हमारा देश है, जिससे हमारा अस्तित्व है। है ना सुधीर जी? ये देश है तो हम हैं, सही बात है। हम्म। तो ये देश रहना चाहिए। पार्टियाँ तो कल भी कुछ और थी, आज कुछ और है, देश परसों का कुछ और होगी। ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए, जो जी, ये संसार हुँ, पूरा एक कुटुंब भी है, और कुटुम्बी है, राइट। सब लोगों का बराबर राइट होना चाहिए, मगर जी, राइट के बिल्कुल। साथ साथ मेरिट की भी इज्जत होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसीलिए मैं सोचता था कि कुछ इस तरह के ऐप डेवलप होने चाहिए। आप किसी हुँ, को हुँ, भी हुँ। आतंकवादी कह दें, किसी को भी जी, इनकॉम्पिटेंट कह दें, ये जी, उचित नहीं है। मुझे बिल्कुल। लगता है कि आप जैसे लोगों की सहायता से हम लोग कुछ ऐप इस तरह के, हुँ, जिसमें जैसे हमारा जो सीनियर सिटीजन्स का ये चैनल है,
और जिसमें देश का आईटीएंस हैं और बुद्धिजीवी भी जुड़े हुए हैं, उनकी जी, गाइडेंस हो, और आप जी। जैसे बच्चे, आप जैसे हुँ, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हुँ, उसमें अगर सहयोग करेंगे तो जी, ये निश्चित रूप से एक सिस्टम एक दिन बनेगा कि जी, आदमी को उसके इंडेक्स नंबर, कैपेबिलिटी इंडेक्स, इंटीग्रिटी राइट, इंडेक्स, इससे यस, ऑनेस्टी इंडेक्स, इससे हुँ, पहचाना जाएगा। और जी, किसी गलती की वजह से भी अगर कोई पनिशमेंट देने की स्थिति आती है तो जी, जज वगैरह भी इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि हो सकता सही है बात। क्या रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी को हुँ, जबरदस्ती ट्रैप कर लिया गया। आजकल तो किसी भी जी, केस में किसी को फंसा दिया जाता है ना, जी, तो जब जी, तक जी, पूरी हिस्ट्री आपके पास नहीं होगी, तब जी, तक रिलीफ देना तो उचित नहीं। तो इस जी, तरह बिल्कुल, से हम चाहेंगे कि आपसे हमें सहयोग मिलता रहे और जी, आपका बिल्कुल। काम भी चलता रहे, और हमारे हुँ, सीनियर सिटीजन्स चैनल के माध्यम से आपका जी, नाम और फेम आगे बढ़े। तो इसकी चिंता माँ भारती चैनल की तरफ से रहेगी। कहना चाहता जी, हूँ कि 2037 में आप इस हिंदुस्तान को कहाँ देखते हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो जो हमारी यंगर जनरेशन है ना, जी, जिनको हर चीज गूगल के थ्रू मिल रही है, वो लोग जी, मैजिक कर रहे हैं। एक आंख जी, एक आंखें फान नहीं है इस देश में, हुँ, लाखों हैं। जैसे हम नहीं, कहते हैं मोदी जी एक नहीं है, लाखों हैं। जी, बिल्कुल, लाखों हैं, सही बात। लाखों हैं और उनसे बेटर भी हैं, निश्चित रूप से ऐसा जी, बात बिल्कुल, नहीं है। हुँ, तो हुँ, ये देश और पिछड़ने वालों में से नहीं है, और बिल्कुल, बिल्कुल, आगे निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए बढ़ेंगी, और दुनिया में हम, नाम बढ़ेगा। और बिल्कुल, इसके लिए चेष्टा होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए, और बिल्कुल, आगे आने वाली गवर्नमेंट में भी हुँ, जो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म बनाए उसी के हिसाब से लोग आज चुने जाएं। अब बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल, हो चाहे कोई भी कंट्री हो, हर जगह हाँ, बेवकूफ़ी चल रही है। और मुझे ये सही लगता बात। है कि आईटी पीपल ने बहुत ज़्यादा पैसा वसूला है और ढंग का काम नहीं हुँ, करके दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे हमेशा नाराजगी रही है कि क्या हुँ, जरूरत थी कि हुँ, 10 20 50 प्लेटफॉर्म बना दिए। एक ही टेबल बिल्कुल, है, उसका हुँ, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ना करने के बजाय आपने दस हुँ, दस फूड कर रखे हैं। ना तो आप राइस कितना कौन पैदा कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में, एक बटन से पता होना चाहिए जी, ना। आप कुछ नहीं जी, कर बिल्कुल, सकते ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, और इवन आदमियों को नहीं गिन सकते आप। तो ये कितनी बिल्कुल, दिक्कत वाली बात है। बहुत दिक्कत वाली बात है, यस। और इतना झमेला आईटी के लोगों ने कर दिया, जो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, वो हुँ, जिसकी एक प्रोजेक्ट, जैसे एक कंसल्टेंसी देंगे ना, तो दूसरी जगह हुँ, दूसरी तरह की दे देंगे, और डाटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाए। अब सही बात। एक जमाने में बाबू लोग फाइल हुँ, दबाए रखते थे कि साहब फाइल नहीं मिल रही, फाइल में दीमक लग गई। आज की जी, तारीख में फाइलें इतनी ज्यादा कर दी हैं कि फाइलों को जी, ढूंढना और इंटीग्रेट करना एक असंभव काम सा हो गया है। अब असंभव काम हो आर्टिफिशियल गया। इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी भी क्या कर लेगी, बड़ा कठिनाई होती होगी उसको जी, बिल्कुल, सॉल्यूशन लाने में। ढूँढने में। आप उसको हुँ, अगर सही ट्रैक पर लाना चाहें तो अभी नहीं ला सकते, क्योंकि इतना ह्यूज काम हो चुका है, इतना जी, बड़ा डाटाबेस हो चुका है, उसको एक हुँ, जगह इंटीग्रेट करने में बड़ी समस्याएं मुझे तो प्रतीत होती हैं। जब तक जी, कि गवर्नमेंट, जैसे कि एनआईसी हर डिस्ट्रिक्ट में है, जो हुँ, एनआईसी का हुँ, काम यही था कि डाटा को स्टैंडर्डाइज करते, अपने कंट्री में करते, पर जी, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग कुछ कोडिफिकेशन एंड टेबल स्ट्रक्चरिंग फाइनल करते। मुझे जी, लगता है अभी भी समय है, हुँ, और हुँ, और ज़्यादा मामला बिगड़े उससे पहले लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। मैं जानना चाहता हूँ आकिब खान जी, हुँ, आपने ग्रेजुएशन
कब की, कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? हाँ, तो बेसिकली जो मेरा गाँव बोलेंगे, तो जो मेरा विलेज आता है वो बिहार में एक भागलपुर जगह है, जो और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा गाँव है संग्रामपुर, जहाँ से हमारे दादाजी, परदादाजी और पिताजी बिलॉन्ग करते हैं। तो पिताजी महाराष्ट्र नासिक में 1998 में आए नासिक में, और फिर नासिक में ही इन्होंने बिजनेस वगैरह जो भी था इनका, जो हमारे पिताजी है वो फैब्रिकेशन का बिजनेस करते हैं, आप जानते होंगे, वेल्डिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्टर हैं मेरे पिताजी। तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 करके जो हमारी पूरी फैमिली थी, मतलब जो पापा, फिर मम्मी जी, फिर हमारी जितने भी हमारे साइड की जितनी फैमिली, हम नासिक शिफ्ट हो गए। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा इनिशियल बोल सकते हैं कि जो गांव का पार्ट हुआ या फिर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज बिहार, किसी की भी गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं थी। तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी चाचा हो गए, पिताजी हो गए, मतलब जो भी हमारा एक गांव था, संग्रामपुर नाम का जो गांव था, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल नासिक ही शिफ्ट हो गए तब के समय, क्योंकि किसी की जॉब लगी नहीं तो कमाने के लिए निकले। तो फिर अब कह सकते हैं कि फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र ऐसा कर। तो ये बताइए, आपका हाई स्कूल किस ईयर का था? तो 10th स्टैंडर्ड सुधीर जी मैंने पास किया था अप्रोक्सीमेटली 2016 में। यस, 2016 में 10th पास हुआ, उसके बाद फिर आगे डिप्लोमा किया मैंने, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टू बी नोटेड। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 3 साल डिप्लोमा किया। सो दैट वाज एन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कैन लाइक एक्सप्लेन टू एनीवन, लाइक कि अगर इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, टू गेट द माइंडसेट, मेरा ऐसा कहना है कि सुधीर जी की अगर किसी को भी कुछ करना है लाइफ में, ही हैज टू गो थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देर इज द फन इन इट, यू कैन से देर इज एन फन इन इट कि आईटी वाले इज ओके, आई कैन फील कि अब मैं आईटी में हूँ, तो आई कैन फील कि आईटी इज समथिंग डिफरेंट, बट इफ यू वांट टू गेट दैट मैच्योरिटी लेवल, दैट मतलब आप अमाउंट ऑफ बर्डन यू कैन हैंडल ना, तो वो आपको सिर्फ मैकेनिकल में मिलता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट इज तो गुड, दैट इज गुड। मगर ये हम्म, बताइए, उसके बाद आपने 2019 में डिप्लोमा किया होगा, उसके बाद जी, आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। यस यस, 2019 3 इयर्स का डिप्लोमा हो गया, फिर 2019 में इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी पड़ी, बट मैकेनिकल 2019-20 में पूरा डाउनफॉल हो गया था वो ईयर में। सो मेरे पिताजी ने और जितने भी रिलेटिव्स थे जो बड़े बड़े फर्म में काम करते थे, तो दे गेव एन ओपिनियन कि आप क्या करिए, मैकेनिकल से आप स्विच कर जाइए आईटी में। तो तो ये आपने कंपनी ये कब फॉर्म की अपनी? सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, जब लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एज एन फ्रीलांसर, हमने फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्ट, बट मैं चाहता हूँ कि जो इनिशियल लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो दे हैव टू गो थ्रू फेसबुक, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे याद है 2020 के दिसंबर में, 21 दिसंबर को एक क्लाइंट थे, लाइक मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, अवेश खान। So I don't know his origin country, but like he was the first client। उन्होंने कुछ मुझे कहा था कि आई रिक्वायर एक स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही थी। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट बग्स एंड इशू, माय फर्स्ट पे वाज अप्रोक्सीमेटली $21 in 2020। So that was an starting year of my like journey of earning and doing stuff। और फिर जैसे आकिब जी, आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ तो मैंने जान लिया, तो आपकी वीकनेस क्या है? कहाँ कमजोरी वीकनेस तो कहाँ कमजोरी महसूस कर, क्यों लगता है कम आपको कि आप आइंस्टीन नहीं बन सकते, या कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे? ये क्या डाउट है क्या किसी तरह का? और कहीं ना कहीं तो नोबडी इज परफेक्ट, लक मैटर्स आल्सो, इंटेलिजेंस या मैटर नहीं करती है। यस। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है? अभी फाइनेंस, फाइनेंस सुधीर जी उसको फाइनेंस तो मैं ये कमजोरी नहीं कहना चाहूंगा, बट एज एन कमजोरी में मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कभी ऐसा ही होता है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट में काम करूँ या कोई कुछ चीज़ों पे काम करूँ, तो मेरा ऐसा है कि मेरा ना एक डिटेल ओरिएंटेशन का काम होता है, कि कोई भी चीज़ अगर करता हूँ तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई ऑन डिटेल्स, कि वो पर्सनली वो चीज़ की क्वालिटी, वो कौन यूज करने वाला है या फिर उसमें क्या एफिशिएंसी है, तो बहुत सारी चीजों को स्टडी करके जो चीजें करनी पड़ती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कभी कभी अब बहुत ही ज्यादा ये टाइम लग जाता है,
या फिर वो डिटेल करने 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 में ही बहुत समय की खपत हो जाती है। तो इसको वीकनेस कह सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ कह सकते हैं, तो मैं अभी तक इसका जवाब नहीं ढूँढ सका हूँ। बट आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको वीकनेस कहें कि क्या कहें, बट आई एम अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, कि अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छी है और वो चीज़ अगर ऐसी अच्छी लग ही रही है, तो आई अज़्यूम कि वो वैसे ही दिखना चाहिए। और इसके वजह से क्या होता है, बहुत बार कभी मेल मिलाप नहीं हो पाता है। जैसे मेरा कहना होता है कि आप ये चीज ट्राई करिए, इन फ्यूचर 100% दैट विल वर्क आउट। बट ऐसा हो सकता है कि सामने वाले का कहना हो कि नहीं, ये चीज वर्क नहीं करेगी। सो दैट कैन बी अ थिंग दैट कैन मेड एन स्ट्रेस हो सकता है, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो। बट इसको ओवरकम करने के लिए मैं थोड़ा सा अभी बैलेंस कर रहा हूँ चीज़ों को, कि मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में इसको ढूंढ रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ए वर्कआउट नहीं कर रही है, वो डिटेल नहीं है, तो वी कैन गो थ्रू बी। तो आई एम वर्किंग थ्रू माई बैलेंस कि हाँ, अब डिटेल तो नहीं हो सकते हर चीज़ में, हम लिनार्डो द विंची नहीं है ना कि हम सारी चीज़ें परफेक्टली कर सके। तो दैट इज द पार्ट कि मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ को भी समझना चाहिए सुधीर जी की, इफ यू आर डूइंग समथिंग यू शुड बी वेरी डिटेल ओरिएंटेड, कि अगर इफ समवन रिक्वायर्स ए बी सी, तो यू शुडंट बी गोइंग फॉर डी। अगर सेल्फ सफिशिएंट चीज हो रही है, तो मेरा ऐसा कहना है कि वो दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर डी ऐड करने के बाद, इफ वी ऐड अ डी और देर इज एन थिंग कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज ऐड करें और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ मिले या फिर कुछ इन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए, सो देर कुड बी एन ऑप्शन कि आप वो डिटेल पार्ट को छोड़ दो एंड यू कैन मूव टूवर्ड एन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, की जिससे आपको दुनिया और दिखे। ऐसा मेरा कहना था, और स्काई इज द लिमिट, तो वहां तक आपका विजन होना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं मेरी आपके बारे में जो रीडिंग है, मुझे लगता है कि यू आर गॉड गिफ्टेड पर्सन। आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप डीप तक जाके उनको रिजॉल्व भी कर पाते हैं। जी सामान्यतः हर एक में इस स्तर की बुद्धि नहीं होती है, जी और आप में क्योंकि ये कैलिबर हमें दिखाई देता है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। और आप थैंक यू। इसी तरह काम करते रहें और आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलें, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया ये तो मुझे भी समझ में आता है। सबसे बड़ा। तो जब तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट नहीं जी मिलेंगे, जी नए प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, जी तब तक आप में वो धार नहीं आएगी। और मैं मेरे एक क्लासमेट हैं, उनके बेटे ने एक ऐप बनाया, और हम्म, ऐसे में ही, और अभी 300 करोड़ में बेच दिया उन्होंने वाह, किसी कंपनी को। यस। भाई, इसी तरह से हमें लगता है कि हमारा जो होम ग्लोबल का कंसेप्ट है, जी, एक अच्छा कंसेप्ट है। और बिल्कुल। ईमानदारी से अगर आप जैसे लोग लगे रहेंगे, हम्म, तो एक प्रोजेक्ट ही बल्ले बल्ले कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे अभी फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि अ, अ, भाई, मैं इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से मैं सोचता रहा कि भाई आपका ब्रेड एंड बटर ये प्रोजेक्ट नहीं है, लोग हम्म, टाइम कर रहे हैं इसको, और जी, इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी भी नहीं रखी इस बात की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर मगर मेरी सोच ये है कि जिस प्रोजेक्ट को भी आप हाथ में लें, बिल्कुल उसको आखिरी मंजिल तक और ऊंचाइयों के बिल्कुल शिखर तक ले जाने की चेष्टा और बिल्कुल चिंतन रोज बिल्कुल करना चाहिए। और अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। दिन, मतलब 15-20 मिनट तो आप सोच ही सकते हैं कि यार हम इसको ले जाने के लिए क्या करें। और क्या ऐसा कर नहीं सकते कि 15 मिनट आप रोज काम ही करें, 7 दिन हैं? हो, बिल्कुल तो एक बिल्कुल में अगर 2 घंटे की भी इनपुट हो गई, महीने बिल्कुल में आपकी 10 घंटे की भी इनपुट हो गई, बिल्कुल। तो ये मिरेकल कर सकता है। जो टेम्पटेशन कि हमने आप दिखाया है, हम्म, होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई है। उसका नहीं आई कारण मैं है। ये समझता हूँ कि हाँ,
हर आदमी यही चाहता है कि भाई मुझसे एक काम दे दो, उसके बाद बाकी काम ऐप से हो। तो बिल्कुल, ये डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा बिल्कुल सा सर। हम लैग कर रहे हैं। तो जी, मैंने जो बार बार मैं आपसे कहता भी हूँ कि हुँ, जो चीज अफर्टलेसली हो जाए उसको बिल्कुल। कर लेना चाहिए, और जी, चीज में समय लगे और हुँ, उसको बाद में कर लेंगे। जी, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने आज ही सजेस्ट किया था आपको जी, कि जी, उबर कनेक्ट्स आपने सजेस्ट किया था। उबर वाला तो देखा जा सकता है, मैं उबर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐप मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। और मान लीजिए कि आज नहीं मिल रहा है, तब तक तो मुझे ये बहुत आसान सा लग रहा था कि जैसे आपका शेफ का मॉड्यूल है, इसी तरह जी, का अगर हम एक सेक्शन रजिस्टर करने के लिए बना लें डिलीवरी हुँ, बॉय का, राइडर, यस, इवन उसमें कुक का भी बना लें, मुझे तो लगता है कि डिलीवरी बॉय पर कम कुक भी जरूरत होती है। जी। और इसमें कुछ वैसे आपको क्या लगता है कि ये होमिस में को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारा जो प्लानिंग हुआ है, तो हम कुछ सेक्टर्स में अभी लैग कर रहे हैं। जैसे हमें एक प्रॉपर डिलीवरी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। जैसे आपने सजेस्ट किए थे कुछ डिलीवरी पार्टनर्स, जैसे उबर कनेक्ट्स आपने जो सजेस्ट किया था। अब हमें ऐसा फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। फुल प्रूफ सॉल्यूशन का मतलब कि ये जो डिलीवरी पार्टनर्स है, ये कुछ लिमिटेड सिटीज़ में ही अवेलेबल है। तो इफ वी आर ट्राइंग टू कैप्चर पैन इंडिया इनिशियली, तो हमें ऐसा एक स्थिर मॉड्यूल चाहिए कि जो एक छोटे से छोटी जगह पे डिलीवर कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से स्टेट से एक शेफ उजागर हो सकता है। हमें तो नहीं पता ये चीज़ की, वी डोंट नो दी पॉसिबिलिटी कि कहाँ से कोई भी शेफ रजिस्टर कर सकता है। तो इनिशियली मेरा ऐसा मानना है सुधीर जी कि हम एक ही सेक्शन में लैग कर रहे हैं, जो कि हमारा डिलीवरी सेक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका अभी इनपुट था कि हम ऐसा एक खुद का ही ऑल ओवर इंडिया ट्रैकिंग सिस्टम बना दें, जिससे हम खुद के डिलीवरी बॉयज़ को इनिशियली जहाँ जहाँ पे शेफ्स अवेलेबल है वहाँ से रजिस्टर करवाएं, और रजिस्टर करवाने के बाद उनको भी एक ये दे सके, चांस ऑफ अर्निंग दे सके। तो मैं ये चीज़ में आपका फुल ऑन सपोर्टिव हूँ। बट ये चीज़, अगर आपने जो एक और पार्ट कहा कि अगर कोई ईज़ी वे में हो सके, जैसे कि बहुत सारे हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ज़िप्पी वगैरह भी कुछ है, मैं भूल रहा हूँ उनका। तो वो 2-3 अगर डिलीवरी पार्टनर्स और पैन इंडिया ऑपरेट करने लग जाएँ, तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि एक वो तो पूरा हो जाए, मॉड्यूल बनाना। वो तो आप सही कह रहे हो। मेरा मानना ये है कि अगर हुँ, कहीं भी हैं तो हमें पता हाँ, लगना चाहिए, उस जी, एरिया में हम अपने ऐप को पहले चलाएं, उसकी जी, कमियों को ऐप को देखें, उसको जी, इम्प्रूव बिल्कुल, करने की कोशिश करें। मगर जी, मेरा ये मानना था कि हुँ, सिर्फ आप एक सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा के, भाई जी, आप जैसे ही यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही शेफ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने मोबाइल नंबर और ईमेल कैप्चर कर दिया। उसके जी, बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, जितने भी डिलीवरी बॉयज रजिस्टर होते हैं उनके जी, जो मोबाइल नंबर हैं और उनकी जी, जो जीपीएस लोकेशन है, जी, वो एड्रेस के साथ एक टेबलर फॉर्म में जी, ऐप सेक्शन में भी जाए, यूजर सेक्शन में भी जाए, ओके, ठीक है। आसान है वो। उसके बाद हम उनसे कहें कि भाई आप उनसे कांटेक्ट करिए। बेटा तो हम जी, बेटा अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, जो लोग भी हैं उस एरिया में वो एक जी, डिलीवरी बॉयज रखना चाहिए। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि जो हमारा होम ईट्स का लीडर है उस पर्टिकुलर जी, पिन कोड में, उससे कहें कि यस, जितनी भी कमाई करो उसका 50% तुम्हें मिलेगा। मगर यह है कि बिल्कुल, डिलीवरी बॉयज तो आपको मैनेज करने पड़ेंगे ना। मैनेज आप करने होंगे, बिल्कुल, मैनुअली करिए, पहले एक रखिए फिर दो रखिए, यस, उस हिसाब से व्यवस्था करिए आप। तो ये तो एक बिल्कुल, तरीका बिल्कुल, है। दूसरा ये है कि ये भी तो अफर्टलेस हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि आपने वो रजिस्टर्ड एज शेफ करते हो, रजिस्टर्ड एज यूजर करते हो, रजिस्टर्ड जी, एज डिलीवरी बॉय कर लिया, उनका कोई जी, डाटाबेस तो आया हमारे पास। मुझे जी, लगता बिल्कुल, है कि निश्चित हुँ, रूप से
वे और जो भी आपके स्विगी वगैरह हैं या जोमेटो जी, वगैरह हैं, वहाँ शोषण भी हो रहा है। हम 2 जी। पैसे ज़्यादा भी दे सकते हैं निश्चित रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर और वही लोग, उनको मना थोड़ी है कि आप स्विगी का ही माल उठाइए, आप अमेज़न का भी बिल्कुल, जिसका उठाना चाहें उठाइए। मगर ये है चाहिए, जी। कि आपके हर हर डिलीवरी बॉय के सेक्शन में हुँ, हुँ। एक जो भी ऑर्डर्स होंगे वो पहुँच जाएँगे। तो वो जी, अगर किसी को शॉर्टलिस्ट का मतलब चेक बॉक्स को चेक कर लेता है, तो इसका मतलब उसकी विलिंगनेस उस शेफ़ के पास पहुँच गई कि साहब ये बिल्कुल। देंगे। तो कुछ तो शुरू किया जा सकता है, और जीपीएस लोकेशन जो हमारे पास है, तो हम आगे आने वाले समय में हुँ, जो हुँ। कमीशन यूजर सेक्शन और शेफ सेक्शन में रखना चाहते हैं, तो वो ये भी बता देगी कि आपका जी। डिलीवरी बॉय की जीपीएस लोकेशन क्या है, हुँ, और शेफ की लोकेशन क्या है, और हमारे हुँ। यूजर की लोकेशन जहाँ डिलीवर करना है क्या है। इन सब चीज़ों को कुछ अलग तरीके से भी तो सोचा जा सकता है। ये जी, कन्वेंशनल बिल्कुल। जो ब्लिंकिट वाले कर रहे हैं, ज़ोमैटो वाले कर रहे हैं, उसको ऐप हुँ, बनाने में अगर हमें कठिनाई है, और मुझे तो लगता जी। है कि हमें सेकंड स्टेज में ऐसा ऐप बनाना ही पड़ेगा।